लोग पूछते हैं ना किसी से कि मैं वहां जाऊं, मैं उसे क्या बोलूं, मैं एक जिम ट्रेनर से कैसे बात करूं, मैं एक आईएएस को कैसे प्लान दूं, मैं इससे कैसे बात करूं, मैं उससे कैसे बात करूं, मैं कई बार सोच रहा होता हूं कि इस आदमी को जवाब क्या दूं। मतलब ये आदमी प्लान देना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, या ये व्यक्ति नौटंकी करना चाहता है, ये करना क्या चाहता है? अरे भाई, जैसा तुझे आता है तू वैसा प्लान दे, जैसे तुझे समझ आई है तू वैसी बातें बोल। अगर लोगों ने ना करना चालू कर दिया, इसका मतलब तू ठीक से नहीं बोल पा रहा, क्योंकि इसी प्लान को इसी कंपनी में दूसरे लोग कामयाब हो रहे हैं, तो तू दोबारा से सीख और दोबारा बोल। कुछ लोग कहते हैं वो पुराने लोग मुझे दोबारा सुनेंगे। अरे तू दोबारा सेम बात बोलेगा तो नहीं सुनेंगे, बदली बातें बोलेगा तो जरूर सुनेंगे, तेरे में चेंज देखेंगे तो जरूर सुनेंगे मेरे भाई। लेकिन हमारे यहां लोग क्या करते हैं, वो आर्टिफिशियली अट्रैक्ट करते हैं। ये सारी बातें जब आप पूछते हो ना, अच्छा मैं जिम ट्रेनर से कैसे बात करूं, मैं उससे कैसे बात करूं, मैं इससे कैसे बात करूं, मैं उससे कैसे बोलूंगा। अरे भैया, जो ट्रेनिंग चाहिए टेक्निकल वो ट्रेनिंग ले ले, जो बात पूछनी हो पूछ ले, लेकिन किसी से बात करने के 100 तरीके इजाद होंगे क्या? बात करने का वही एक तरीका जो आपको आता है यार। अगर आपको लगता है कि आपके पास कामयाब होने का तरीका नहीं है तो अपना तरीका बदल। ये हर बार हर बंदे के हिसाब से खुद को क्यों बदलता है? एक बार अपने आप को पूरा बदल डालना। ये हर आदमी के हिसाब से बदलता रहेगा, ये कब तक जो है दरिया चरित्र हासिल करते रहोगे? ये बंदा ऐसा तो ऐसा बन गया, वो ऐसा है तो वैसा बन गया, इसके सामने ये उसके सामने वो। अरे सबके सामने एक बन के क्यों नहीं रह सकते? आप जितेंद्र डागर हो, जितेंद्र डागर बन के क्यों नहीं रह सकते? आप जिग्नेश भट्ट हो, जिग्नेश भट्ट के बन के क्यों नहीं रह सकते? आप अनुराग गेरा हो, अनुराग गेरा क्यों नहीं बन के रह सकते? और हां, अगर लोगों को अनुराग गेरा से शिकायत है, लोगों को अभिषेक राय कंवर से शिकायत है, लोगों को रतन साहू से शिकायत है, तो उस रतन साहू को बदल डाल मेरे भाई। अगर तू खुद बनने से, अपना आपा दिखाने से अगर लोग तेरे साथ नहीं जुड़ रहे, तो खुद पे काम कर, खुद को बदल डाल आज से। ये हर लोगों के मोमेंटरी बदलाव से कुछ नहीं घटने वाला। ये हर व्यक्ति के हिसाब से बदलेगा, दरिया चरित्र बन जाएगा, कुछ भी नहीं हासिल करेगा। लोग फेक बोलेंगे, लोग झूठा बोलेंगे, लोग बोलेंगे इसकी पीठ पे ऐसा, उसकी पीठ पे वैसा। एक चरित्र क्यों नहीं बन सकते? इज्जत सभी को दो, बेइज्जती किसी की मत करो, लेकिन एक चरित्र क्यों नहीं बन सकते? कई लोग कहेंगे मैं सबके मुंह पे साफ स्पष्ट हो जाऊं, सच्चा हो जाऊं। सच्चा हो जा, लेकिन सच्चा होना यह अधिकार नहीं देता कि किसी की बेइज्जती कर दो, अवॉइड कर दो। लेकिन ये सच और झूठ पैदा कहां होता है, यह है सवाल। अब एक एग्जांपल देता हूं, सच और झूठ कितनी नुकसानदायक है। हम बिजनेस प्लान में झूठे होकर बहुत गलतियां कर रहे हैं। हम झूठे हैं, हम खुद से झूठे हैं, हम अपने सपनों से झूठे हैं। एक्चुअली में जो हम सपने देख रहे हैं ना, वो सपने पूरे करने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। सपना है कि होंडा सिटी लूंगा, जैसे ही सपना हो गया कि एक साल में होंडा सिटी गाड़ी लेनी है, सपना हो गया कि एक साल में टोयोटा कोरोला लेनी है या इनोवा लेनी है, तो अगली सेकंड क्या करना है? सच क्या है? टोयोटा कोरोला का सच ये है कि वो आएगी 20 लाख में। अब 20 लाख के बाद मेरा फोकस कहां होना चाहिए? अगर एक साल में मुझे 20 लाख कमाना तो मुझे 2 लाख रुपए महीना कमाना है। 2 लाख महीना कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बार निकाल लो कि 2 लाख रुपए महीना कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा। और उसके बाद कोई पूछे, मान लीजिए कि 2 लाख कमाने के लिए निकल के आ गया फॉर एन एग्जाम्पल कि मेरे को 400 ज्वाइनिंग महीना करानी है, और उस दिन के बाद कोई व्यक्ति पूछता है अच्छा तेरा सपना क्या है, तो उसे बोलो कि मेरा सपना है इतना काम करना, इतना काम करना, इतना काम करना कि किसी महीने मेरी 400 ज्वाइनिंग से कम ना हो। उस सपने को तुरंत वर्क में कन्वर्ट करिए। अगर वर्क हुआ, 2 लाख रुपए हर महीने आए, तो कोरोला टोयोटा अपने आप आएगी। लेकिन आप हर आदमी को बोलते रहे मेरा सपना है मैं तो टोयोटा इनोवा लूंगा, साल में टोयोटा इनोवा लूंगा, साल में टोयोटा इनोवा लूंगा, मेरा सपना टोयोटा इनोवा है। यह बोलने से कुछ नहीं होने वाला। एक दिन ये सपना देखा टोयोटा इनोवा का, अगले दिन से सपना देखना कि हर महीने 400 ज्वाइनिंग निकालनी है, मुझे 5 सिल्वर पैदा करने हैं। अगर एक आदमी बोलता है कि द रिच रन पे कितना कमाना है, तो आप बोलते हो मुझे 5 लाख रुपए महीना, तो 5 लाख रुपए महीना कब आएंगे? जब 5 गोल्ड निकालोगे। तो उस दिन के बाद से आपका सपना चेंज हो जाना चाहिए
कि आज के बाद मेरा सपना 5 गोल्ड प्रोड्यूस करना अपनी टीम में डायरेक्ट लेग में। अगर उसके बाद भी आपका सपना 5 लाख रुपए महीना है तो यकीन मानिए आपको नाकामयाब होने से स्वयं परमात्मा नहीं रोक सकता। लेकिन उसके बाद आपका सपना है 5 गोल्ड निकालने का, और 5 गोल्ड के लिए क्या करना है अगर वो आप डेली बेसिस पे करेंगे, और एक पिछले दिन बेटर, सबसे अच्छी सिचुएशन क्या होती है जो आप आज कर रहे हो उससे थोड़ा सा ज्यादा कल और उससे थोड़ा सा ज्यादा परसों, इस तरीके से करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कामयाबी का। अगर कोई मुझसे व्यक्ति पूछे कि सर वेट लॉस का सबसे बढ़िया फार्मूला आप क्या बता सकते हैं, तो मैं एक बात बोलूंगा, सबसे आसान और सबसे बढ़िया फार्मूला, आप वॉक करना स्टार्ट करिए। अब व्यक्ति बोलता है वॉक करना मैं कितनी देर स्टार्ट करूं? पहले दिन उतना जो तुम मैक्सिमम हो जाए, उसके बाद थक जाओ। हो गया? अब नेक्स्ट डे क्या करना है? मान लीजिए 1 किलोमीटर वॉक करके थक गए, तो अगले दिन बस ये ध्यान रखना है कि 1200 मीटर चलना है। पहले दिन जब वो 1 किलोमीटर चलेगा और आके वेट करेगा ना, उसका रत्ती भर भी वजन नहीं टूटेगा। दूसरे दिन 1200 मीटर चलेगा तो भी रत्ती भर वजन नहीं टूटेगा। तीसरे दिन 1200 का 20% 1440 मीटर चलेगा तो भी वजन नहीं टूटेगा। लेकिन एक दिन आएगा जब ये एक दिन में 20-20, 22-22, 25-25 किलोमीटर चल रहा होगा और इसका डेली 1.5-2 किलो वजन टूट रहा होगा। लेकिन इस आदमी को कोई बोले कि ये बोले पहले दिन आके, अच्छा मेरे को ना सर डेली का 1.5 किलो वजन तोड़ना है, कैसे करें? तो मैं बोलूंगा एक काम कर, एक तो इसने सपना झूठा देखा, बात झूठी पूछी, सवाल झूठा पूछा, उस पे इससे बड़ा झूठा मैंने क्या बोला? 25 किलोमीटर अगर डेली चलेगा तो तेरी कैलोरी बर्न हो जाएंगी 3,500 कैलोरी बर्न होती है तो 1 किलो वेट टूट जाएगा। तू डेली 25 किलोमीटर वॉक करना चालू कर, तू देख कल से तेरा 1 किलो वेट टूट जाएगा। ये आदमी पिछले 15 साल से नहीं चल रहा, 12 साल से नहीं चल रहा, ये पहले दिन 25 किलोमीटर चल जाएगा। बेवकूफ हो। अगर आपको इसे सच में ही कामयाब करना था तो इसे बोलना था पहले दिन तू चलो डेली 10-10% बेटर करता रहे, थोड़ा सा स्टेमिना आता जाएगा, थोड़ी सी स्ट्रेंथ, थोड़ा सा स्टेमिना, थोड़ी सी स्ट्रेंथ, और तू पाएगा कि 1.5-2 महीने के पेशेंस में तू कामयाब हो गया, तेरा डेली का 1-1.5 किलो वेट टूटने लग गया। लेकिन अब ये तोड़ भी सकता था तो मैंने इसकी काबिलियत खत्म कर दी, क्योंकि मैंने इसके झूठे सपने को झूठ के साथ ढक दिया। ये अप्लायंस करती है और वो टीम करती है। इस कारण से नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए पेशेंस जरूरी होती है, क्योंकि जिस चीज ने आपको रिजल्ट देना है उस लेवल तक पे चीजों को आने में टाइम लगता है। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल था जो आप रियल लाइफ में देख सकते हैं।